अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन सीट। ऐसी कोई सीट है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इन्फिनाइट लॉन्ग है, ये हर एक डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है और ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हमें क्या गिवन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है वो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो कैसे होगी, तो प्लस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो प्लस से दूर जाओ ऐसे, तो इस साइड फाइंड करोगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और बैक साइड देखो तो यहां प्लस चार्ज है तो उससे दूर जाओ मींस ऐसे होगी, तो लेफ्ट साइड ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड प्लस से दूर, फ्रंट साइड बैक साइड, ये एक्चुअली ऐसी है सीट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो फाइंड करना हो तो एक क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करना है इसलिए, तो समझ लो क्लोज सरफेस कुछ ऐसे कंसिडर की है हमने। इस टाइप की एक क्लोज सरफेस हमने कंसिडर की है, राइट। नाउ इस सरफेस के साथ एसोसिएट फ्लक्स फाइंड करना होगा, तो इस सरफेस में कितनी सरफेसेस है, ये फर्स्ट फेस है, नीचे का बॉटम सेकेंड, बैक का थर्ड, फ्रंट का फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब आप देखो तो जो सरफेस या जो प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल होगा उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, अब ये प्लेन टॉप का प्लेन देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, इसका मीनिंग उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा 0। बॉटम का देखो तो बॉटम भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है तो उसके लिए भी 0। फ्रंट का देखो फ्रंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी 0। अब बैक का देखो तो बैक भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या होगा 0। बट ये सरफेस देखो ऐसी है, फिगर ऐसी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है इसके साथ, इसका मीनिंग इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 होगा नहीं। ये सरफेस देखो ये भी इसको पैरेलल है, पैरेलल नहीं है सॉरी परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ भी फ्लक्स एसोसिएट होगा, मींस इन दोनों के साथ फ्लक्स एसोसिएट होगा। तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस के साथ कितना होगा, लेफ्ट सरफेस के साथ और राइट सरफेस के साथ जो फ्लक्स होगा उतना टोटल फ्लक्स होगा, बाकी सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा 0। ना पता चले तो आप एरिया ड्रॉ करो, बॉटम के लिए एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो फ्लक्स थीटा क्या होगा 90, cos 90 क्या होता है 0, ऐसे जिसके लिए एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा 0। अब इन दोनों का सरफेस एरिया हम एज्यूम कर लेते हैं A है, सिमिलर होगा। नाउ लेफ्ट के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, तो यहां पर एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करो, उसका सरफेस एरिया ds ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में मींस प्लस से दूर ऐसे इस डायरेक्शन में होगी। अब राइट के लिए भी एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करो, उसके लिए सरफेस एरिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में मींस ऐसे होगी। तो लेफ्ट के लिए EDS। अब देखो लेफ्ट पोर्शन का हर एक पार्ट यहां से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये प्लेन से इस लेफ्ट प्लेन का हर एक पार्ट इक्वल डिस्टेंस पर होगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, राइट। नाउ दोनों के बीच का एंगल यहां पर कितना है 0, सेम डायरेक्शन में, और राइट साइड भी ऐसा ही है, दोनों साइड दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब मैंने बताया वैसे ऐसे हर एक पोर्शन का डिस्टेंस इस प्लेन से सिमिलर होगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी हर इस पोर्शन पर हर जगह पर, इसलिए ये E टर्म कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन ds का होगा cos 0 1। यहां पर भी इलेक्ट्रिक ये हर एक पोर्शन का डिस्टेंस यहां से सिमिलर होगा, तो E बाहर और ds E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है हर जगह सेम है, इंटीग्रेशन ds का होगा cos 0 1। ds मींस ऐसे स्मॉल पोर्शन की एरिया को आप कंबाइन करोगे तो टोटल ये एरिया मिलेगा, टोटल एरिया कितना होगा A, टोटल एरिया A। और यहां पर भी ऐसे स्मॉल पोर्शन के एरिया को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, तो टोटल एरिया कितना मिलेगा A, तो ये कितना हो गया 2EA। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स कितना होगा, तो सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज गया, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर पहले तो देखो आप कितना पोर्शन गया,
इस प्लेन का इतना पोर्शन इसके अंदर गया, इतने पोर्शन में जितना चार्ज होगा उतना ही इस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज रहता है, सिग्मा, तो इतने एरिया में कितना होगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया करना होगा। इसका एरिया कितना होगा, ये ए जितना ही होगा, सिमिलर। इसका मीनिंग ए एरिया में कितने चार्ज होंगे, सिग्मा इंटू ए, यूनिट एरिया में सिग्मा, तो ए एरिया में कितना, सिग्मा इंटू ए, और इतने चार्ज ही इस सरफेस के अंदर होंगे। तो टोटल चार्ज कितने एनक्लोज हुए, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसल, तो ई का आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिखेंगे, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन सीट। मीन्स आप देखो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो ये प्लेन है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो यहां पर फाइंड कर रहे हो तो उसको नॉर्मल डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहां फाइंड करो तो उसको नॉर्मल डायरेक्शन में आउटवर्ड, प्लस चार्जिस है तो बाहर जाती डायरेक्शन और प्लेन को नॉर्मल, प्लस चार्ज है इसलिए बाहर जाती डायरेक्शन, प्लेन को नॉर्मल। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती, उसको नॉर्मल बट उसके अंदर जाती डायरेक्शन, यहां पर उसके अंदर जाती डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती, राइट। तो नॉर्मल डायरेक्शन में इसलिए एन कैप से डिनोट किया है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट, या तो नॉर्मल टू द प्लेन शीट। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है, याद क्या रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है, सिग्मा तो एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, मींस आर पर डिपेंड नहीं है, कौन से डिस्टेंस पर फाइंड कर रहे हो, मींस इस प्लेन से आप यहां पर फाइंड करो, यहां पर सब जगह ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिमिलर। सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस वेरी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं होगी। मींस ये प्लेन से 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है तो 10 पर भी 1 होगी, 15 पर भी 1 होगी, सब जगह 1 होगी, इस साइड भी सब जगह 1 होगी, राइट। सो दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये फॉर्मूला हम याद भी रखेंगे फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट।